फाइल लेके मैं जब आया तो डॉक्टर मेरे को वो देख के बोला 27 नंबर में डिलीवरी करवा ले। फिर बोला रुक, ये पर्ची तो मेरे को दे, तो तेरा 12-13 हज़ार रुपये लगेगा, तेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों चिड़ावा के राजकीय उप जिला अस्पताल से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 40 चिड़ावा निवासी अशोक मेघवाल अपनी प्रसूता पत्नी को चिड़ावा के राजकीय अस्पताल में डिलीवरी के लिए लेकर के पहुंचा था। राजकीय अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूता रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश बघासरा से अशोक की पत्नी का रेगुलर चेकअप चल रहा था। डॉक्टर बघासरा ने 23 मई डिलीवरी की तारीख भी दे रखी थी। 23 मई को अशोक अपनी पत्नी को डॉक्टर बघासरा को दिखाने लाया तो डॉक्टर बघासरा ने कई जांचें लिखी तथा उसकी पत्नी को ग्लूकोज लगा दिया। अशोक के अनुसार डॉक्टर बघासरा ने उससे कहा कि तुम्हारी पत्नी को निजी अस्पताल में ले चलो, 12-13 हज़ार का खर्चा आएगा, वहां नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे। यहाँ डिलीवरी करवाओगे तो सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ेगी, जो कि सरकारी अस्पताल में पूर्णतः सुविधा नहीं है, इसलिए यहाँ परेशानी हो सकती है। अशोक और उसके परिजनों ने इसके लिए मना कर दिया। 23 मई को सुबह ही उसने सरकारी अस्पताल में अपनी पत्नी को एडमिट करवा दिया। 23 मई को ही शाम 5:05 पर अशोक की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया, जो नॉर्मल है और एकदम सुरक्षित है। अशोक ने बताया कि मुझे डॉक्टर बघासरा ने इतना तक डराया कि उसने कहा कि अगर आप कहीं भी दूसरी जगह डिलीवरी करवाते हो तो बच्चा और जच्चा की मेरी किसी प्रकार की गारंटी नहीं है। मैं 23 तारीख को यहाँ डिलीवरी के लिए मेरे भाई को लेके आया था। मैंने यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया सतीश बघासरा को, और वो दिखाने के बाद उसने मेरे को जांचें लिखी। मैंने वो जांच करवाई। जांच करवाने के बाद सारी रिपोर्टें उसको दी डॉक्टर को। डॉक्टर ने मेरे को दिखाने के बाद वो बोला कि ये ग्लूकोज चढ़वा लो, ये ग्लूकोज आपको आराम से चढ़वानी है, मतलब ये आराम से चढ़ेगी बहुत धीरे धीरे। मैंने बोला ठीक। वो ग्लूकोज मैंने 12:10 पे चढ़वाई और 2:30 बजे तक वो ग्लूकोज चढ़ती। डॉक्टर ने मेरे को बोला ग्लूकोज चढ़ने के बाद मेरे से मिलना, मगर मैं नहीं मिलूँ तो मेरे मोबाइल नंबर ले लो, मेरे मोबाइल पे फ़ोन कर देना। आप ठीक है। फिर वो चढ़ाने के बाद मैंने वो फ़ोन किया तो उसका फ़ोन लगा नहीं। मैं ट्राई करता रहा, नहीं लगा। जब वार्डों में देखा कि इधर कोई भी नहीं, डॉक्टर नहीं था, मैं देख के मैं उल्टा घर चला गया। घर रास्ते में मेरी बेबी को तकलीफ हुई तो मैं घर पे गया। घर पे मेरी मम्मी ने बोला इसको तो डिलीवरी हो गई, जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं टैक्सी करके हॉस्पिटल लेके आया। हॉस्पिटल में यहाँ पे रास्ते में मैं उस डॉक्टर को फिर दोबारा फ़ोन किया तो उसका फ़ोन लग गया, और फ़ोन लगने के बाद वो डॉक्टर बोलता है मैं उधर ही हूँ, आप जहाँ मेडिकल है ना उस मेडिकल के पास में रूम है, उस रूम में आ जाओ। मैं उस रूम में गया। जाने के बाद उसको दिखाया। उसने मेरे को बोला इसको तो ले जाओ 27 नंबर में डिलीवरी करवा लो, और मेरे को बोला कि तू 30 नंबर से वो फाइल लिया। मैं 30 नंबर से फाइल लाने के लिए चला गया। फाइल लेके मैं जब आया तो डॉक्टर मेरे को वो देख के बोला 27 नंबर में डिलीवरी करवा ले। फिर बोला रुक, ये पर्ची तो मेरे को दे, तो तेरा 12-13 हज़ार रुपये लगेगा, तेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तेरे को कोई चीज़ की वो टेंशन नहीं है। मैं बोला सब मैं एक बार मेरे घर वालों से पूछ के उसके बाद में बताऊंगा आपको। घर वालों ने मेरे को बताया कितने रुपए के लिए बोला? 12-13 हज़ार रुपये के लिए बोला था। 12-13 हज़ार रुपये लगेगा आपका डिलीवरी बाहर करवाने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं घर वालों से पूछता हूँ पहले। फिर मैं मेरे घर वालों से पूछा तो घर वाले बोले किस चीज़ के 12-13 हज़ार रुपये लगेंगे, सरकारी में तो फ्री है। मैं बोला डॉक्टर बोल रहे हैं। मेरे घर वाले आए डॉक्टर के पास, तो मेरे घर वालों को कौन आया? मेरी मम्मी थी, एक मेरी सिस्टर थी, एक मेरी कोई भाभी लगती है वो थी, एक मेरी बीबी थी साथ में। उनको तो बैठा दिया उसने रूम में, और मैं बाहर खड़ा था। तो बाहर में वो उनको छोड़ के फिर वो मेरे पास ही आ गया। मेरे को बोला देख ले तेरी बीवी और तेरा बच्चा तेरे को एकदम सेफ दे देंगे, तेरा क्या लगता है 12-13 हज़ार रुपये तो लगेगा, शाम से पहले हम आपको सेफ, तेरा बच्चा और बीवी तेरे को सेफ देंगे। हाँ ऐसा बोला, यहाँ नहीं होगी। फिर मेरी भाभी ने बोला नहीं हम डिलीवरी यहीं पे ही करवाएंगे, सरकारी में करवाएंगे, हमें नहीं करवानी। सब डॉक्टर ने बोला जहाँ आपको अच्छा लगे ना वहाँ करवा लो, मेरे को नहीं पता, जाओ। इससे नाराज होकर के चिड़ावा उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उसने बताया कि सतीश बघासरा इस तरह से मरीजों को डराते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। सरकारी अस्पताल में पहुंचे हुए मरीजों को अपने अनुसार निजी क्लिनिक में ले जाकर के उनको लूटते हैं। दोस्तों आपको बता दें, सरकारी अस्पताल से वैसे भी काफी शिकायतें किसी न किसी बात को लेकर के आती रहती है। अब ये एक नया मामला सामने आ रहा है। आम आदमी डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देता है, लेकिन
इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि डॉक्टर नहीं, ये लुटेरे हो चुके हैं। इन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोल ली है। किसी डॉक्टर ने अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया है, किसी ने अपने निजी क्लिनिक में संबंध बना रखे हैं। ऐसे ही जांच के मामले में भी है, जो भी जांचें होती है वो बाहर करवाते हैं, अपने पर्सनल जिनसे रिलेशन होते हैं, जिनसे इनका कमीशन होता है, उनसे ही अपनी जांचें करवाते हैं। ऐसे मामलों में कई बार शिकायतें भी हो चुकी है, लेकिन शिकायतों का कोई भी निवारण निस्तारण आज तक नहीं हो पाया है। जिस प्रकार डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है या दिया जाता है, इसमें हम यही कह सकते हैं कि अब ये भगवान नहीं रहे हैं, अब ये लुटेरे हो चुके हैं। आगे भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हमेशा देंगे सच का साथ। कैमरामैन विशाल बिरला के साथ मैं प्रदीप कुमार, पीजीएन टाइम्स।